हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5000 साल पुराना वो कुआं जहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने जल पिलाया है। और इसका आप दर्शन कर सकते हैं, इसमें जल भी है। इस समय जब राधा रानी जल लेने आया करती थी भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में कांटे ना मिल जाएं इसलिए भगवान झाड़ू लगाते थे। महारानी सी राधिके और अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुआरा तो सावरो तो जय जय राधा कुंड। ये गोपी कुआं है। ये गोपी कुआं द्वापर युग का है। अच्छा, यहाँ गोपियों ने भगवान जी को पानी पिलाती थी। जब भगवान जी गोचारण में आते थे इधर, ग्वाल बाल और भगवान जी सब, तो गोपियों ने पानी पिलाती थी। सब गोपियों ने जाके किशोरी जी को कही। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको दर्शन कराने आया है राधा कुंड के पास में एक ऐसा कुआं। राधा कुंड के पास में द्वापर काल वाला कुआं, राधा कुंड के पास में 5000 साल पुराना गोपी कुआं, जिस कुएं से भगवान श्री कृष्ण को जल पिलाया गोपियों ने। आज का ये अद्भुत वीडियो है और इस वीडियो का दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दें और लाइक करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें। आपकी जिम्मेदारी है। हम जितनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ना तो देख के आप आगे फॉरवर्ड कर दें, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। इसके अलावा अगर ब्रजमंडल की भूमि के दर्शन, ब्रज भूमि की यात्रा के दर्शन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हाथ में पुष्प हैं और मेरे सामने सरोवर है। यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। इस राधा कुंड में कहते हैं यहाँ घर घर में आध्यात्म की भक्ति होती है, आध्यात्म का आनंद यहाँ पर होता है और उसी आनंद को सजे हुए हम आज ये शुरुआत इस सरोवर से करना चाहते हैं। श्री राधा राधा राधा, श्री कृष्णाय राधाभ्य नमः। आज हम आध्यात्म की भूमि राधा कुंड में, जो कि ब्रजमंडल का राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों स्थान यहाँ पर पड़ते हैं राधा कुंड में। और उसी राधा कुंड में एक कुआं है जिसे हम गोपी कुआं के नाम से जानते हैं। आप यकीन मानिए इस स्थान की सुंदरता का जब आप चारों तरफ दर्शन करेंगे, ये जितने भी घर आप देख रहे हैं, प्रत्येक घर में मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में अनेकों अनेक संत हैं, भक्त हैं, ब्रजवासी हैं। यहाँ राधा कृष्ण नाम की बहुत बड़ी शाखा है, कह सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ आनंद है। उसी आनंद में आज हम और आप जहाँ दर्शन करने चल रहे हैं वो है गोपी कुआं। गोपी कुआं वो कुआं जहाँ पर एक गोपी ने कैसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण को जल पिलाया है, वो गोपी कुआं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने गिरिराज पर्वत की परिक्रमा की है या गिरिराज जी की परिक्रमा की है, उसमें आपने उस कुएं का दर्शन ज़रूर किया होगा। वो बात अलग है कि आप उस भाव से नहीं देख पाए, इस कुएं को अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पाए उस कुएं के, और ना उस कुएं को आप अच्छी तरह समझ पाए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस कुएं तक आप पहुँचे होंगे जिन्होंने पैदल परिक्रमा की है। ये आप देख सकते हैं गिरिराज पर्वत के यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन हैं। और जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो उस समय आपको वो कुआं नज़र आया होगा, क्योंकि बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में वो कुआं है। और आज हम आपको उस कुएं की विशेषता बताने जा रहे हैं, कैसे द्वापरकालीन कुआं इस राधा कुंड में आज भी विराजमान है और भक्त लोग कितना भाव वहाँ तक जोड़ पाते हैं। इसलिए हमने आज का ये वीडियो गोपी कुआं के नाम से बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। और आप सभी से निवेदन है कि आप इसका सुख लें और इस सुख को दूर दूर तक पहुँचाएँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम बिल्कुल फाइनली उस स्थान तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये गोपी कूप है, जैसे हम गोपी कुआं के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जिस तरह से ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं और उसी परिक्रमा में एक गोपी कुआं पड़ता है। लोग इससे अनजान रहते हैं और यहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन इसके भाव तक नहीं पहुँच पाते। आप देख सकते हैं सीधा स्पष्ट लगा, श्री गोप कुआं की परिक्रमा कीजिए। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रज गोपियों ने श्री कृष्णचंद्र भगवान को यहाँ पर पानी पिलाया था। इसी कुएं से 500 साल पहले ये आप देख सकते हैं सपना दिया, किनको दिया? रघुनाथ दास जी को सपना दिया
और उनकी जीवा यहीं से निकाली गई। जो हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह से वहाँ पर गोवर्धन की जीवा के हमने आपको दर्शन कराए, उस जीवा का जो ये प्रतिमा है वो इसी कुएं से निकला है। हमारे साथ में भैया हैं सामने, ये प्यारी सी दुकान करते हैं, आप देख सकते हैं इनकी दुकान। आप जब भी कभी आएँ तो इस तरह का श्रृंगार का ये यहाँ पर काम करते हैं और ठाकुर जी की जितनी भी सामग्री है उसको बनाते हैं। भैया आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे। आप यही वास करें ना आपने? जी साहब, 35 साल से यहाँ हूँ। तो आप लोगों की कृपा से, भगवान की दया, ये गोपी कुआं है। ये गोपी कुआं द्वापर युग का है। अच्छा। यहाँ गोपियों ने भगवान जी को पानी पिलाती थी। जब भगवान जी गोचारण में आते थे इधर, ग्वाल बाल और भगवान जी सब, तो गोपियों ने पानी पिलाती थी। सब गोपियों ने जाके किशोरी जी को कही, जे किशोरी यहाँ गोप कुआं में तो नंदलाल आता है। तो किशोरी जी पानी लेने की बहाने यहाँ आती थी और भगवान जी से मुलाकात होता था। पानी लेना तो राधा रानी की काम नहीं है, पर एक बहाना चाहिए लीला करने की भगवान की। तो उसी समय जब किशोरी जी आती है तब भगवान भी यहाँ आके पानी पीने लगता है। तो पानी पिलाए थी। ऐसे ही चल गया द्वापर युग। द्वापर युग के बाद जब जवनों का अत्याचार शुरू हुआ, देवता लोगों को नष्ट करने लगा, मंदिर तोड़ने लगा, मूर्ति हटाने लगे, तब गिरिराज जी इसी कुएं से खुद पानी पी रहे थे। तब से 500 साल बीत गया, हजारों साल बीत गया। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार हुआ नवद्वीप में, महाप्रभु ब्रजधाम को उन्मिलन करने के लिए, यहाँ ब्रज दर्शन करने के लिए आए, तब ये जंगल भूमि पड़ा हुआ था, शेर चीताओं की बास था यहाँ। तो रघुनाथ दास उनके प्रिय शिष्य थे, उनको भेजा था यहाँ जो राधा कुंड तीर में जाके भजन करो वहाँ बैठ के। तब रघुनाथ जी जब भजन करने आए थे तब देखा जंगल शेर चीता भरा हुआ, पर गुरु ने बोला तो एक धान्य क्षेत्र जैसे जहाँ भैंस वगैरह लोटपोट होते हैं उस जगह की किनारे देखा कमाल की वृक्ष, उस जगह में बैठ गए रघुनाथ जी भजन करने के लिए। तो धीरे धीरे 2 चीता आके उनकी 2 बगल में बैठ गए। वो भजन कर रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु को बोला प्रभु यहाँ पानी की व्यवस्था, बोल लो द्वापर का गोपी कुआं है उसको साफ कर लो, उसी में मीठा पानी निकालता है। तो सब मिलके ये सफाई करने लगे गोपी कुआं। तो अचानक एक पत्थर में फावड़ा चल गया। फावड़ा चलते ही वो पत्थर 2 टुकड़ा हो गए। 2 टुकड़ा होने के बाद उस पत्थर से खून निकालने लगा। जब सारे कुआं लाल हो गया तब बोला किसी ने, जे प्रभु यहाँ कोई प्राणी चोट खा गया तो खून निकाल रहा है। बोले फिर काम बंद कर दो। सब काम बंद करके रघुनाथ जी अपने शिष्य चेला को लेके सो गए। रात में सपने दिया, रघुनाथ मैं द्वापर से लेके जवन की अत्याचार सह नहीं पाया, खुद पानी पी रहा था, पानी पिलाने के लिए तो कोई रहा नहीं कलयुग में, तो पानी पी रहा था, वो हमारा जीभ काट गया, उसको उठा के मंदिर में स्थापित कर दो, तुम्हारा कुआं अपने आप साफ हो जाएगा। तब रात में सब चेलाओं को बुला के आया, देखा वास्तव में पत्थर उठा के देखा पत्थर से ही खून निकल रहा है। तब सब रोने लगा, हाय हाय करने लगा और उस पत्थर को ले जाके जीवा मंदिर, गोविंद मंदिर के पास में जीवा मंदिर नाम से स्थापित है, वहाँ स्थापित कर दिया। कुआं साफ हो गया। पानी इतने मीठा जो अमृत से बराबर सब पीने लगा पानी। ऐसा ही चलता रहा। तो जब जीवा को वहाँ स्थापित कर दिया तब गिरिराज जी ने रघुनाथ को ये वर दिया था, जो आज से जब कोई सामर्थ्यहीन व्यक्ति जिसको चलने की ताकत नहीं है, घुटने की बल पे या लोटपोट होके जैसे करके हमारी जीवा को 7 बार परिक्रमा कर लेगा, उसको एक गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो। हाँ, एक गिरिराज जी ने रघुनाथ को ये वर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने इस कुआं के लिए वर दिया, ये जो कोई भी व्यक्ति, बच्चे से बड़े तक कोई भी व्यक्ति एक दिन में कुआं, राधा कुंड, श्याम कुंड और कुआं को लेके 7 बार परिक्रमा कर लेगा, एक गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। ये 2 वर रघुनाथ को 2 जन महाप्रभु और गिरिराज जी ने दे दिया। तब से हुआ ये कुआं चलता रहा दीर्घ दिन। फिर अभी कुछ दिन मतलब 200-300 साल पहले, 100-200 साल पहले किसी औरत ने इसमें कूद के मरा, उसको ढूंढने से मिला नहीं मिलते। कुछ दिन बाद जब ऊपर उठे फूल के तब देखा वो औरत इसी में मर गया, तो उसको उठाया। तब से इस कुआं का जल व्यवहार करना बंद हो गया, पीने लायक नहीं रहा।
फिर अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चा भी इस पे गिर गया था, मर गया। इसके व्यवहार बंद हो गया, पर महिमा वही रह गया जो गोपी कुआं में गोपियों की प्रधानता है। गोपियों की मनोकामना यहीं पूरी तरह राधा रानी की मनोकामना पूरी होती थी। तो इस कुआं में जो मनोकामनाएं रखते हैं उसका मनोकामना राधा रानी पूरी करती है। बोलिए गोपी कुआं गिरिराज महाराज की, राधा कुंड श्याम कुंड की, गिरिराज गोवर्धन की, ब्रज 84 क्रोश की, ब्रजवासी की, अनंतकटी वैष्णव की, आपन आपन गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। जिस कुएं के बारे में आपको मैं बता रहा था, 5000 साल पुराना कुआं, प्रभु जी आप हमारे साथ में चलिए, इसके ऊपर चल के हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये किस तरह का दर्शन है? ये गोपी कुआं गिरिराज जी है। अच्छा, गोपी कुआं गिरिराज जी के नाम से ये दर्शन है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे गिरिराज जी हैं और इन्हीं को जल पिलाया गोपियों ने 5000 साल पहले। आइए आपको उस कुएं के दर्शन कराते हैं और अपने आप में अलौकिक लीला यहाँ पर बताइए कि किस तरह से आज भी राधा कुंड में ये दिव्य कुआं, अलौकिक कुआं जो गोपियों के भाव से स्पर्श है इसका, जहाँ भगवान कृष्ण ने इसका जल पिया है, वो कुआं ये अपने आप में अलौकिक है। ये देख सकते हैं कितने भक्त लोगों की यहाँ पर, संत लोगों की यहाँ पर ये चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रजवासियों की, बड़े बूढ़ों की समाधि है जो गुजर गए हैं उनको। अच्छा, सब ग्राम का जो ब्रजवासी बड़े बूढ़े की अच्छा समाधि स्थल है। तो आप ये देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5000 साल पुराना वो कुआं जहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने जल पिलाया है और इसका आप दर्शन कर सकते हैं। इसमें जल भी है, इस समय इसमें जल है और देखिए जल भी कितना ऊपर है। और ये कुआं आप जो दर्शन कर रहे हैं ये अलौकिक कुआं, गोपी कुआं, जहाँ पर कैसे 5000 साल पहले गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए इसी कुएं से निकाल के जल पिलाया है। ये हमारे और भक्तों के लिए बड़ा ही सुंदर भाव है और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। चारों तरफ देख सकते हैं जल पहले यूज में था इसका, लेकिन किसी कारणवशों से इसका जल अब उपयोग में नहीं है। ये परिक्रमा मार्ग है, आप देख सकते हैं, इसी से लगा हुआ है ये गोपी कुआं। और ये हमारे गिरिराज जी के दर्शन आप कर ही पा रहे हैं, बिल्कुल पास में ही है। तो गिरिराज गोपी कुआं, आइए इधर से परिक्रमा करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अलौकिक दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और एक बार पुनः आप जो दर्शन कराएंगे इस कुएं के दर्शन कराइए बार बार, क्योंकि महत्व इस गोपी कुआं का ही है और स्पर्श है और साक्षी है ये जल, यहाँ पर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस कुएं का जल पिया है। ये हमारे लिए बहुत सुख का विषय है और ये हमारे श्री गिरिराज भगवान के दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये भी अपने आप में अलौकिक दर्शन है। तो पूरी परिक्रमा हमने कुआं की है। गोपी कुआं के समीप में भाव की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रभु जी हमारे साथ में थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक भैया और हैं, वो भी अपना भाव इस गोपी कुआं के बारे में बताना चाहते हैं। आइए चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किस तरह की बात कह रहे थे आप? जब राधा रानी जल लेने आया करती थी भगवान से मिलने के लिए, तो रास्ते में कांटे ना मिल जाएं इसलिए भगवान झाड़ू लगाते थे। महारानी सी राधिके और अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुआरा तो सावरो तो जय जय राधा कुंड। बोलो राधा रानी की, आज के आनंद की जय। मैया यहाँ डेली नित्य सेवा करते हैं आप? हाँ, निताई गौर हरि बोल, जय श्री राधे। ये सोनी सेवा करते हैं आप? हाँ बाबा। तो सोनी सेवा मैया कर रही हैं। ये अपने आप में अलौकिक भाव हैं जो कि हम गोपी कुआं के पास में देख रहे हैं। पुनः एक बार फिर हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, इस गोपी कुआं के आप दर्शन कीजिए। और ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है आज का। और राधा कुंड में स्थित परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ ये गोपी कुआं है और गोपी कुआं है। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम राधा कुंड से, गोपी कुआं से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।